हालेलुया। तो हमने जो सीखा था किस तरह वो प्रभु यीशु से मिलने के बाद वो समारिया को स्त्री उसको मालूम पड़ गया कि ये मसीहा है, और फिर वो जाकर पूरे गांव को प्रभु के पास खींचे लेके आई। फिर हमने सीखा था उसमें कि किस तरह से वो लोग उनका क्यों सुना और क्यों उसके बातें सुनकर सब लोग पीछे पीछे आ गए। इसके बारे में हमने देखा है। अगर भूल गए तो यूट्यूब में वीडियो डाल दिया है मैंने, आज जाकर वापस से देखो। आप आए नहीं थे तो आपको जाकर देखना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किस तरह से वो स्त्री के आवाज़ या उसको क्यों सुना, तो हमने उसमें बहुत डिटेली सीखा था क्यों वो औरत को सुनकर पूरा गांव क्यों आया उसके पीछे पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम देखते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं। तो प्रभु हमको, देखो इस संसार में सिर्फ दो ही प्रकार के बच्चे, अंधकार के और उजाले के, प्रकाश के, मतलब ईश्वर के बच्चे। तुम दोनों में से एक हो सकते हो, दोनों नहीं हो सकते हो। हाँ, आधा इधर का आधा उधर का नहीं हो सकते, वरना ढोंगी हो सकते हो। नहीं, जैसा फरीसी लोग, जैसा आज का जो गॉस्पल था, आज का जो गॉस्पल हम देखते हैं, जब भी प्रभु यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया, जिसको मतलब आँख का ये आईबॉल ही नहीं है, तो उसको प्रभु ने किस तरह से मिट्टी में फूंक कर उसको ये मिट्टी बनाकर उसके आँख में डाला, आँखों पे रखा, और फिर उसको दिखाई दिया, दिखने को आ गया। जब उसने प्रभु ने बोला जाकर मुँह धो, वो धोने के बाद जो भी आया उसको दृष्टि दिखाई दी। तो जो लोग उसके साथ थे, बैठते थे उसके साथ, वो भिखारी था, तो जो दूसरे उसके दोस्त लोग वो विचार करने लगे क्या यही वही इंसान है या इसके जैसा दिखने वाला कोई और है, क्योंकि उन लोग उसको पहचान नहीं पाए। तो फिर उन्होंने बोला नहीं ये वही है। फिर फरीसी लोगों ने उसको पकड़ा कि तू कैसे देख सकता है, किसने दिखाया, किसने चंगा किया तेरे को। और फिर वो लोग इतना विश्वास भी नहीं कर रहे थे फरीसी लोग। उन लोग ने उसके माँ बाप को भी बुलाया, माँ बाप को बुलाकर पूछने को कि ये तेरा ही बच्चा है क्या। बोलता हाँ ये तो मेरा ही बच्चा है, वो बचपन से अंधा था मगर अभी देख सक रहा है, वो नहीं मालूम मुझे कैसे हुआ, आप इसी से पूछो। तो जब भी फरीसी लोग उसको बहुत बार पूछ रहे थे क्यों, किसने किया तुमको चंगा, कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम क्या मानते हो। तो फिर वो जाकर पढ़ना ध्यान से, अच्छा उसमें बहुत लंबा स्टोरी है, आज हम लोग उसमें नहीं जा रहे। तो फिर वो व्यक्ति उसको बोलते हैं मैं तुम लोगों को कितने बार बोला किस प्रकार से प्रभु ने मुझे ठीक किया, मेरा आँख को दृष्टि आया, तुम इतना प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, तुमको क्या उसका शिष्य बनना है क्या। ये फरीसी लोग से पूछता है। तो फरीसी लोग बोलता है कि हम लोग उसके शिष्य नहीं बनना है, तू ही बन उसका शिष्य। हाँ, हम लोग मोसेस का शिष्य है। तो उन लोग यीशु के पीछे पड़ गए थे क्योंकि यीशु ने सब्बात के दिन कार्य किया या चमत्कार किया। अभी बाइबल के हिसाब से साबत मतलब 7वां दिन, जिस दिन प्रभु ने आराम किया। तो मनुष्य को प्रभु ने आज्ञा दिया है, आज्ञा है, ऑप्शन नहीं। 6 दिन काम करो, 7वां दिन आराम। मगर आज के तारीख में पब्लिक 7वां दिन में 4 काम करते, ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा काम चाहिए। प्रभु ने हमको बोला है कि आराम, सर प्रभु ने आराम किया, हमको भी आराम करना है। और हम क्रिस्ती लोग तो बहुत सारे लोग कभी उसको देखा यही करते ही नहीं है। बट अगर देखते हैं मुस्लिम लोग अभी भी उन लोग वो मोसेस के वही नियम को फॉलो करते हैं। वो फ्राइडे के दिन कोई काम नहीं करते क्योंकि वो दिन आराम का दिन है, जो जुम्मा बोलते हैं उन लोग। उसी तरह हम लोग को भी प्रभु ने आराम दिया है, तो आराम करने का समय है एक दिन, 7 दिन काम नहीं करना है। तो 7 दिन काम करेंगे, 7 दिन आराम करेंगे, 1 दिन काम। हाँ, तो वो उन लोगों के लिए भी प्रभु ने बोला है। सोते रहोगे नहीं, वचन क्या कहता है मालूम है, जो आलसी है या जो सोते रहेगा जिंदगी भर गरीब रहेगा, गरीब रहेगा। ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा, वचन कहता है। सांस में है और ये प्रोज में भी है, सोते रहो तो गरीब रहोगे जिंदगी भर। तो प्रभु ने हमको काम करने के लिए बनाया गया है, मनुष्य को काम करने, वो काम नहीं तुम आए दुनिया में काम करो या प्रभु के राज्य में काम करो, काम करना है। तो उस दिन प्रभु ने जब भी को
उन लोग को लग रहा था कि प्रभु ने नियम तोड़ा, और फिर प्रभु के पीछे अभी प्रभु ने इधर अंधे व्यक्ति को चंगा किया, दूसरी जगह पर जो अपाहिज है बचपन से उसको भी चंगा किया साबात के दिन ही। तो इसकी वजह से उन लोग बहुत गुस्सा होते थे प्रभु के, वो बोलता है कि ये कौन है, वो लोग यही वचन में बोलता है कि ये शैतान के द्वारा करता है। तो फिर वो उन लोग में आपस में बातचीत हो रहा है कि अगर ये शैतान के द्वारा करता है तो ऐसा चमत्कार जब आँख ही नहीं है और उसमें आँख आ गया तो ये शैतान नहीं, ये प्रभु, ये मतलब कोई शक्ति से ही हो सकता है, प्रभु की शक्ति से ही हो सकता है। तो उन लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। तो फिर प्रभु उस व्यक्ति को, अभी जिसने उन लोग ने उसको प्रश्न पूछा कि कौन है, तू क्या मानता है, तो उसने कहा कि मैं वो एक नबी है। मगर फिर प्रभु के पास वापस आया वो, और प्रभु उसके पास आया, प्रभु को मालूम पड़ा कि उन लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रभु उससे मिला और फिर वो कहता है कि मुझे बताओ किसने मुझे चंगा किया, प्रभु से पूछ रहा है कि मुझे किसने चंगा किया, मुझे उसको मिलना है। तो उसने कहा, प्रभु कहता है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ, और वो प्रभु के सामने झुककर आराधना करता है, प्रभु की आराधना करता है मसीहा मानकर। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी शब्दों में, उसी चैप्टर में आखिरी का हम पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे। जॉन उगड़ लगा थे लास्ट 41 ना, 9च्या 41 है क्या, लास्ट का है 41 है। हाँ 41 वाज। ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम तो अंधा। जॉन यूहन्ना 9 का 41 ना। ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो मुझे पाप मतलब क्या कहता है प्रभु, अगर तुम अंधे होते तो तुम पाप नहीं करते। बच बना रहता है। वापस से ठीक से बच। से कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो मुझे तुम्हें पाप नहीं लगता। हाँ, प्रभु क्या कहता है इन लोगों को, मतलब फरीसी लोग भी थे उधर, सबको कह रहे हैं यदि तुम अंधे होते तो तुमको पाप नहीं लगता, मगर तुम कहते हो कि तुम्हें दिखाई देता है इसलिए तुम्हारा पाप बना रहेगा। इसका मतलब बना रहेगा, मतलब इसका मतलब अंधे होते तो पाप नहीं करते, अभी तुम्हें दिखाई देता है इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप बना रहेगा। तो अंधा व्यक्ति सोचता रहेगा, अच्छा मैं अंधा ही था तो अच्छा होता। अंधा मतलब दिसून सुद्धा ते पाप करताय, है ना, ते दिसून तरी पापच करतात ना ते। इसलिए अभी ये वचन में दूसरी जगह पे भी देखते, जब ये प्रभु क्या कहता है, जिसके पास आंखें देखो, जिसके पास कान है वो सुनो। तो फरीसी लोग को प्रभु इस प्रकार से एक तरह का टॉन्ट कर रहा था या बोल रहा था कि तुम्हारे पास आंख होकर भी तुम अंधे होते तो तुम पाप से बचे रहते, बट तुम कहते हैं कि तुमको दिखाई देता है, मतलब तुम बोलते हो तुम जो मानते हो वो सही है, इसलिए तुम्हारा पाप तुम्हारे पास ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया? फरीसी लोग किस प्रकार के लोग थे कि उन लोग मानते थे कि वो लोग जो विश्वास करते हैं वो सही है, यीशु मसीहा नहीं है, और वो यीशु को गलत ठहराने में पीछे पड़े हुए थे, और उन लोग का मन एक टाइप का कठोर हो चुका था। तो उन लोग मानते थे कि उनका आँख खुला हुआ, प्रभु उसी बोलता है कि जो ऐसा सोचते हैं तो पाप उनके साथ ही रहेगा, मगर जो अंधा है, जो इसको दिखाई नहीं देता है, सत्य का समझ नहीं है और सत्य खोजने के लिए आ रहा है, उसको पाप से मुक्ति मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये पीछे एक दूसरा रहस्य है, इसको अलग अलग शब्दों में ले सकते हैं। दूसरे शब्द में जो सीखना चाहता है प्रभु उसको सिखाएगा, जो बदलना चाहता है प्रभु उसको बदलेगा।
बट जो बदलना नहीं चाहता है वो अपने पाप के साथ सदा रहेगा और पाप का दंड मृत्यु है, तो उसको अनंत काल का जीवन है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम जाते हैं एफिशिएंस 5:8 से 8 से 14 एफिशिएंस 8 पासून 8 ते 14 आप लोग पहले एफिशियो अंधकार थे, पीछे रहिए। अब हाँ ठीक से लिखे। शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हो। हाँ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब ने प्रभु का अनुभव किया है कि नहीं किया? हाँ, कई लोगों का बपतिस्मा हो गया है, हाँ, कई लोगों का बपतिस्मा हुआ नहीं है, मगर पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ है, मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया है। तो आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, तो आप जब भी प्रभु को ग्रहण करते हो, प्रभु आपके अंदर आता है, प्रभु और वचन कहता है जो प्रभु में आता है वो एक नई सृष्टि बनती है। तो हमें एक नया जीवन दिया है, प्रभु एक नया व्यक्ति बनाया, तो हम अंधकार से निकल गए और प्रकाश बन जाते हैं। तो प्रभु यहाँ पर क्या कह रहा है? फिर से पढ़ो जोर से। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हो। हाँ, पहले आप अंधकार में थे, अंधकार थे, मगर प्रभु यीशु के शिष्य होने के कारण तुम एक क्या बन गए हो? सुन रहे नहीं भरद्वाज? ज्योति बन गए हो, ज्योति बन गए हो, प्रकाश बन गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस से ठीक से जोर से पढ़ो, उनके कानों तक जाने चाहिए। आप लोग पहले अंधकार में थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हो। ज्योति बन गए हो, फिर इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ज्योति बन गए क्या? हाँ के ना? हाँ? प्रभु के शिष्य है कि नहीं? हाँ? है ना? तो प्रभु के शिष्य होने के कारण तुम ज्योति बन गए, बनेंगे? हाँ, बन गए, मगर वो प्रकाश दिखाई दे रहा है क्या? हाँ? ए मोनिश बस तिथे बना, इथे बसो, इथे बसो। हाँ? प्रकाश के बच्चे हैं कि नहीं? हाँ? वापस तेवास। इसलिए ज्योति की संतान ये तरह आचरण करो। आचरण करो मतलब? हाँ? आचरण मतलब मुझे वो बाइबल पर इंग्लिश वाला आचरण करो या बर्ताव करो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है दूसरा शब्द, क्या है? हाँ? आचरण करो का मतलब स्वभाव। स्वभाव बदलायला पाहिजे ना। तर पहिले बापाचा स्वभाव होता तो काय काय आचरण करो मतलब स्वभाव आपला स्वभाव काय? पहिले कसं अबे इंग्लिश में देखो। फॉर वंस यू वेर इन डार्कनेस बट नाउ द लॉर्ड यू आर लाइट, लिव एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। आचरण करो, जियो किसकी तरह? प्रभु की तरह नहीं, ज्योति के संतान की तरह जीना है।
तो ज्योति के संतान की तरह जी रहे हैं क्या? हाँ? देखो प्रभु कहता है कि तुम अंधकार में थे, हम गलत करते हैं, हम कमजोर है, मगर प्रभु कहता है कि तुम जब भी मेरे शिष्य बनते हो तो तुमको मैं वो शक्ति देता हूँ कि तुम्हारे अंदर से वो प्रकाश बाहर आए और तुम उसके जैसा जियो, बनो। तुमको प्रभु ऑलरेडी बना दिया है, हमको सिर्फ जीना है। तुम अंधकार के बच्चों की तरह कैसे बर्ताव कर रहे हो? तुम क्या बन के आए थे क्या? वो पाप हमारे जो पूर्वज ने किया, वो पाप अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट था, इसकी वजह से हम पाप करते हैं। मनुष्य को पापी स्वभाव में आ जाता है। तो उसी तरह जब भी हम प्रभु में आते हैं, हमारे अंदर वो प्रकाश का स्वभाव ऑलरेडी है, लेकिन उसको पहचानते नहीं, उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि हम मनुष्य को बुराई ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, अच्छाई की तरफ नहीं जाते। समझो, उदाहरण देता हूँ। गरीब बेटा है, वहाँ पर उसको पानी चाहिए, वो पानी पिलाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, या हमारा हाथ नहीं उठता, या हम नहीं जाते। मगर रोड पे चलते चलते 10 रुपए गिरा हुआ है, वो खरीदे। और कभी उठाने को पड़ता है। किसी का भी ज़्यादा टाइम या दिखाई भी दे रहा है सामने वाले का गिरा है, उसके पीछे फटाफट खड़ा हो जाएंगे, ले लेंगे, उठाएंगे। ऐसा तो नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ कभी कभी हाँ। दिखता है तो फटाक से उठा लेते हैं सब। हाँ। ये नेचुरल बात है, मैं ही नहीं, सभी की बात है। जो भी अगर किसी ने पैसा ले जाए तो दूसरे को बताते नहीं है, वो फटाक से झपट्टा मार कर उठा लेते हैं। बस अभी अपना कहानी मत बताओ, मैं बता रहा हूँ कि अच्छाई करने के लिए हमारा आदत नहीं है, नहीं, मगर बुराई चीज करने के लिए, या जो चीज प्रभु के आंखों के सामने सही नहीं है, वो फटाफट कर सकते हैं अपन, और फटाफट करते हैं। मगर अच्छाई करने के लिए हम 10 बार सोचते हैं, बुरा चीज करने के लिए सोचने नहीं। तो हम किसका बर्ताव कर रहे हैं, किसके बच्चे जी रहे हैं? तो हम नई सृष्टि बने कि नहीं बने? नहीं, नई सृष्टि बन गए हैं, पहले से बहुत बदलाव आ गया है। प्रभु ने कहा क्या है, तुम जब भी प्रभु में आते हो नई सृष्टि बन जाते हो, पुराना चला जाता है। ये नहीं लिखा है कि पुराना थोड़ा थोड़ा करके जाता है, नहीं, वो तो चला जाएगा, एक बार भी चला जाता। तो चला जाता है। तो फिर कैसा होगा मालूम है क्या? चला गया, वो दाग छोड़ के गया, तो दाग को हम धो रहे हैं। जैसा एक जगह पर कबड़ रखते तो कबड़ का दाग उधर रहता ही है, तो वो दाग छोड़ के गया है क्या? नहीं, तो जब भी प्रभु हमको साफ करता है तो एकदम नया बनाता है, एकदम मतलब रेनोवेशन हो जाता है, ऐसा लगता है पूरा नए बन गए हो, कोई दाग भी नहीं है उसमें। तो फिर हम पुराना स्वभाव में कैसे चला जाते हैं, या मैं पुराना व्यक्ति के हिसाब से क्यों चला जाता हूँ? वो हमारे हाथ में। हम प्रकाश के संतान की तरह जीना है, या दुनिया और अंधकार के संतान की तरह जीना है, वो हमारे हाथ में। प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता, वो आपका निर्णय, आपका चॉइस, क्या करना है। अच्छा करो अच्छा, या बुरा करो बुरा। फिर आगे देखो, जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई हाँ, तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। जहाँ ज्योति है या जहाँ प्रकाश है, वहाँ पर हर प्रकार की। तो अगर तुम्हारे प्रभु क्या कहता है, तुम्हारे अंदर प्रकाश है, तो तुम्हारे अंदर प्रकाश है, तो तुम जहाँ पर जाते हो क्या क्या लेके जाते हो? अब तो ऐसा हो गया, जहाँ भी जाते हैं तो अपने वाले की बात करते हैं। नहीं, मेरे को बताओ क्या लेके जाते हो? पूछो। सच्चाई भलाई। हाँ, मैं प्रकाश तो लेके जा रहा हूँ, मेरे को प्रकाश बताओ, प्रकाश लेके जा रहे हो कि नहीं? तो प्रकाश लेके जा रहे हो तो हर प्रकार की। किधर जा रहा है? करने जाना है। हाँ, वो जाएगा अकेला, तू आके बैठ। वो मैं उधर से बैठता हूँ। वो प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जब भी हम जाते हैं तो हर प्रकार की भलाई हमारे साथ जाती है। मगर क्या भलाई लेके जा रहे हैं क्या? वापस से वापस। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई
धार्मिकता तथा सच्चाई हाँ, सिर्फ भलाई नहीं, दे उनको सच्चाई उत्पन्न होती है। भलाई, सच्चाई और क्या क्या? धार्मिकता धार्मिकता। धार्मिकता सच्चाई उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? भलाई, सच्चाई धार्मिकता, सच्चाई उत्पन्न होती है। ये धार्मिकता शब्द किधर सुना है हमने? हाँ हाँ, वापस पूरा धार्मिकता के राज्य से जोड़ो। ये कैसा है? कैसा है वचन? हाँ क्या? बाकी सब चीज तुम्हारे पीछे है। हाँ, कौन सा वचन है ये? किधर का? मत्ती, मैथ्यू 6:33, मत्ती 6:33 में प्रभु के राज्य को खोजो। सिर्फ राज्य? बाकी सब चीज, राज्य और धार्मिकता को खोजो, बाकी सब चीज तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तो अभी धार्मिकता हम लोग उस अभी इस पे गए नहीं हम लोग ने। धार्मिकता कैसे आएगी? अरे धार्मिकता कैसे आएगी? अभी हम सीख रहे थे। चलो दिमाग लगाओ, इधर उधर किधर घुस गए। मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं पहला आंसर बताता हूँ फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। आंसर ऑलरेडी बता दिया है फिर क्वेश्चन पूछा है। धार्मिकता कैसे आती है? वाच आठवा, हाँ? नौवा। सुनो ध्यान से। जहाँ ज्योति है वहाँ जोरात की भलाई। जोरात। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। जहाँ ज्योति है। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? धार्मिकता उत्पन्न कहाँ से होती है? तो प्रभु के राज्य को तो मालूम है हम क्या राज्य ढूंढने का है। तो धार्मिकता किधर खोजने का था? एक मिल गया था, दूसरा किधर था मालूम नहीं अपने को। वो रहता है ना पजल। हाँ, एक पजल मिला था, एक दूसरा किधर से खोजूं तभी मुझे बाकी सब चीज मिलेगा। तो आज आपको दोनों टुकड़ा मिल गया है। दोनों टुकड़ा, एक पहला तो धार्मिकता का, प्रभु का राज्य का था मिला था। धार्मिकता का टुकड़ा मालूम नहीं था क्या है। तो आज प्रभु बता रहा है धार्मिकता किधर से और कैसा मिलता है। और धार्मिकता क्या है वो भी हम देखेंगे बाद में, मगर कैसे उत्पन्न होता है तो मालूम पड़ा कैसे? अरे अभी पढ़ी भलाई से परत पाँच बस मीट वाले पढ़ने वाले को जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। हाँ, तो जहाँ ज्योति है, तुम्हारे अंदर ज्योति है क्या? है क्या? तो तुम्हारे अंदर ज्योति है तो धार्मिकता है। तुम्हारे अंदर धार्मिकता था तो सिर्फ प्रभु का राज्य को ढूंढना था। तो प्रभु का, तुम्हारा धार्मिकता है, धार्मिकता अंदर है और प्रभु का राज्य तुम ढूंढ रहे हो, बाकी सब चीज तुम्हारे पीछे आ रही है। मगर क्या हो रहा है? प्रभु के राज्य को ढूंढ रहे हैं मगर अंदर अंधकार है। हेलो, प्रभु के राज्य को ढूंढ रहे हैं मगर अंदर अंधकार है, तो बाकी सब चीज मिलेगी? क्योंकि ज्योति रहेगा तभी धार्मिकता होती है, इसलिए अभी तक नहीं मिल रहा है सब लोग को। तो मेरे अंदर प्रभु की धार्मिकता है, प्रकाश है और मैं उसके राज्य को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मेरे पीछे सब चीज आ रही है। ये सिंपल है। अभी तक तुम बोल रहे हो मैं प्रभु के पीछे जा रहा, सब कुछ कर रहा हूँ, राज्य ढूंढ रहा हूँ, मगर अभी तक मेरे जीवन में कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक तुमने अंदर प्रकाश आया है क्या? प्रकाश के बच्चे की तरह, संतान की तरह जी रहे हो क्या? जिस दिन तुम प्रकाश के संतान बन गए हो और उसके तरह जी रहे हो, प्रकाश उत्पन्न कर रहे हो, ऑटोमेटिकली धार्मिकता आ रही है, सच्चाई आ रही है, सब चीज तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
काय प्रश्न होता तुझा? काय प्रश्न काय होता? हा काय विचार होता? अभी कुछ पूछ रही थी ना? ठीक है, याद आएगा तो बाद में, अभी आगे बढ़। आप ये पता लगाते रहिए कि प्रभु को कौन सी बात हाँ पता लगाते रहे कि प्रभु को कौन सी बात प्रिय है। आप लोग ये पता लगाते रहो, लगाना है कि प्रभु को कौन सी बात प्रिय है, अच्छी लगती है। किसको लगाना है पता? हम लोगों को। मतलब अपने जीवन में मैं ये कार्य कर रहा हूं तो प्रभु को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये नहीं कि ये क्या कर रही है उसको प्रभु को अच्छा लगेगा कि नहीं। वो दूसरे को दिखाने मत दो, दूसरे का देखो मत कि उसको बोलने के लिए अरे प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। वो अपना देखेगा, पहले अपना तो देखो। मेरा जीवन में जो चीज मैं जी रहा हूँ, क्या वो या जो चीज मैं कर रहा हूँ प्रभु के नजर के सामने अच्छा है क्या, प्रिय है क्या? हमको पता करना है हर समय, हर दिन को एक इस तरह से बनाना है कि जांचना है अपने आप को, प्रभु मैंने आज क्या गलती किया। कभी कभी अगर तुम ये हैबिट बनाओगे ना तो पवित्र आत्मा उसी समय बताएगा तुमको तुमने ये गलत किया। तो तुम्हारा पूरा दिन का तुम्हारे पास हिसाब रहेगा कि मैंने ये सब गलती किया है जाने में अनजाने में। तो प्रभु को हर दिन माफी मांगना है। अगर माफी नहीं मांगा तो क्या होता है? तुम्हारे आंख खोला हुआ है तुमने, और प्रभु बोलता है तुम्हारा आंख खुला हुआ है, तुम अंधे नहीं हो, तो तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ ही रहेगा। क्यों? मतलब तुमने कठोर बना लिया कि मैं ठीक हूँ, मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है, या मेरे को प्रभु की जरूरत नहीं है, मैं पापी नहीं हूँ, तो प्रभु की जरूरत ही नहीं है, तो तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ ही रहेगा। प्रभु ने हमारे लिए पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, हमको माफ किया है, मगर हम हर दिन तो जिस तरह यहाँ पर कौन लोग हैं जो महीने में एक बार नहाते? यस, साल में एक बार या जिंदगी में एक बार? रोज नहाते ना। तो क्यों रोज नहाते? क्योंकि गंदा होते। तो अगर हम रोज पाप कर रहे हैं तो गंदा हो रहा है हमारा आत्मा, हम गंदे हो रहे हो। तो हर दिन प्रभु के क्रूस के सामने जाओ, अपने आप को शुद्ध करो। जिस तरह शरीर को नहलाते हो उस समय रात को सोने से पहले अपने आत्मा को, अपने शरीर को पवित्र लहू से नहलाओ। प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे माफ कर, मैंने ये सब पाप किया, और प्रभु आपको माफ करेगा। मगर हमको एक महीना में एक बार या साल में एक बार या जिंदगी में एक बार नहाने को अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ तो सेंट वेंट लगा के मस्त बाल, मगर आत्मा ने तो इतना साल से नहाया नहीं है, आवाज आ रहा है इतना। हाँ? क्या? तो प्रभु का जो लहू है वो हमको प्रभु शुद्ध करने के लिए, वो लहू का के लिए शुद्ध करने के लिए, तो वो अवेलेबल है हर समय। रिट्रीट में आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे प्रार्थना करो, प्रभु आपको वो शुद्ध करेगा। आराधना के समय में प्रभु से माफी मांगो या प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपको शुद्ध करेगा लहू से। जरूरी नहीं कि सिर्फ पाप किया है तभी प्रभु आपका लहू या प्रभु का आशीष चाहिए। हर दिन कुछ पाप नहीं किया है, कुछ नहीं किया तो नहाते हैं ना, घर से बाहर नहीं निकले मगर फिर भी नहाते हो ना हर दिन, तो गंदा नहीं हुआ फिर भी नहाते हैं, डेली वो आदत है और रूटीन है। उसी तरह मैं पाप किया या ना किया, हर दिन मैं अपने आप को प्रभु के लहू से शुद्ध करूं। और जो ऐसा करेगा वो क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा, चमकता हुआ रहेगा, बीमारी रहेगा उसमें। जो हर दिन नहाता है तंदुरुस्त रहता है, जो साल में एक बार नहाता है वो गंदा रहता है कीटाणु से, उसको बीमारी अलग अलग से। तो हमारा आत्मा भी उस तरह से ही बीमार है, क्योंकि हमने पिछले बार सीखा था खाना के बारे में, अभी आज सीख रहे नहाने के बारे में। तो आत्मा को खाना भी खिलाना, नहलाना भी है। प्रभु का लहू अवेलेबल है, तो प्रकाश के बच्चे की तरह बनोगे तभी ही होगा। बस काम
हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। पहले तो प्रभु बोल रहे क्या, जो प्रभु को प्रिय अच्छा लगता है वो खोजो, फिर जो अंधकार के परत जोरा, हाँ, आप यह पता लगा जो लोग देव के काम अंधकार में करते हैं, कौन सी बात प्रिय है, उससे आप दूर रहिए। वो लोग जो व्यर्थ की कामें अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहिए। हाँ, जो व्यर्थ के काम, बेकार के काम अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहे। दूर रहने को ऐसे दोस्त लोग जरूरत नहीं है, ऐसे लोग जरूरत नहीं है जो अंधकार के राह पे चल रहे हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको काट डालो या उनको जिंदगी से निकाल दो, मगर उन लोगों के साथ उठना बैठना मत करो। हाय हेलो ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे तुम लोग जिस लोग के साथ घूमोगे उस लोग की तरह बनोगे। तो दुनिया में सब लोग हैं, अंधकार के लोग हैं और प्रकाश के लोग हैं। आप जिसके साथ रहोगे वो निर्णय आपके सामने। तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे सामने जीवन मृत्यु पानी और अग्नि रखता हूँ, तुम निर्णय लो, तुम चुनो। तो दुनिया में हमारे पास अच्छाई और बुराई दोनों है, तो हमको चुनना है। और अगर हमारे अंदर प्रकाश है, अंधकार को हम भगा सकते हैं। मगर हम बहुत सारे लोग को क्या लगता है कि मैं अपने दोस्त को बदलूंगा। जैसे मेरा अपने भाई है जो काइल ब्रदर, वो स्टार्टिंग में बोलता था मैं अपने दोस्त लोग को बदलूंगा, वो बुरे लोग हैं या अंधकार में, तो यीशु जिस तरह पापी लोग के साथ रहता था मैं इन लोग के साथ रह के उनको बदलूंगा। तो मैं उसको हमेशा एक ही बार बोला कि उनको बदलने जा रहा है मगर उनके जैसा बनना मत, खुद बदल जाना मत। मगर क्या हुआ, अंधकार ने उसको टेक ओवर कर लिया। वो बदलने गया था, खुद बदल गया, भटक गया, प्रभु से दूर चला गया। तो अगर तुम्हारे अंदर प्रकाश शक्तिशाली है तो जाकर कार्य करो, वैसा नहीं है तो दूर रहो, दूर रहो। क्योंकि तुमको मालूम है तुम कमजोर है। कमजोर मतलब तुम्हारा हाथ, फॉर एग्जाम्पल जो दारू पीता है, तो पार्टी के समय जो दारू पीते हैं उन लोग के साथ बैठो मत। क्यों? उन लोग बोलेंगे लेना एक से क्या होएगा, एक गिलास से क्या होएगा, आधा गिलास से क्या होएगा। तो बोलेगा नहीं मैंने छोड़ दिया ये नहीं। फिर ले लेते हो एक गिलास का 2 गिलास, और उस दिन से वापस से पुराना कहानी चालू हो गया। तो उससे अच्छा अंधकार के लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाओ, तुम्हारे भलाई के लिए। भले उन लोग कुछ भी बोलने दो। मुझे याद है मैं जब भी गोवा गया था, तो रिद्धिमा के फ्रेंड का कोई शादी था, तो उन लोग को एक जगह पे जाने का था, एक पब टाइप। हाँ, तो वहाँ पर दारू वारू मिलता है, तो उनको वहाँ पर जाने का था। उन लोग बोले वहाँ जाना है। तो अभी मैं वो शादी में गया, तो सब लोग जा रहे हैं, तो मेरे को बोला चलो तू भी चल। तो हम लोग गए, तो सब लोग ने दारू मंगाया। तो जो आदमी आया, जो वेटर, वो मेरे से ऑर्डर मांग रहा था। तो मैंने ऑरेंज जूस, वो मेरा शक्ल देख रहा है, सर लिकर चलता है, नो प्रॉब्लम। बोला नहीं मेरे को ऑरेंज जूस। तो इनडायरेक्टली वो मेरा मजाक उड़ा रहा था वो वेटर, सर पी लो क्या जाता है, कुछ नहीं। बाकी लोग हंस रहे थे, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बाकी सब लोग ने पिया, बट मैंने ऑरेंज जूस ही पिया। तो ये एक उदाहरण है। भले सामने वाला देखो, जब भी तुम प्रकाश के बच्चे बनते हो या तुम एक अपने उसूलों पे खड़े रहते हो, तो लोग हंसेंगे, बच्चा है। जब भी लोग मेरे को देखते बोलते तू दारू नहीं पीता, ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्ण ने नहीं पीता तो नहीं पीता है, ऐसा हो ही नहीं सकता तो नहीं पीता है। तो कृष्ण होना मतलब दारू पीना, क्योंकि हम लोग ने वो बना दिया है, क्रिस्ती है तो दारू पीता ही है, बेवड़ा है। वही है, पिक्चर में देखा, हर पिक्चर में सब चीज अच्छा है। जो बेवड़ा रहेगा वो कौन? जॉन, एंथनी, XYZ। सो क्रिश्चियन ही दिखाते हैं, पिक्चर में भी दिखाते हैं कि क्रिश्चियन बेवड़े लोग ही रहते हैं। हम लोग ने उस प्रकार से अपना दुनिया को एक स्वभाव दिखाया है। तो अंधकार के लोगों की तरह बनो मत, और उन लोगों के लिए कुछ मिसाल बनो, दिखो, एक अलग से दिखो, हंसने दो उन लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सही बात। रिद्धिमा मेरे को बोल रही थी चल ले ले, क्या जाता, देखो वेटर भी बोल रहे मेरे को नहीं पीना है, नहीं पीना है। तो हमको खड़ा रहना है अपने उसूलों पे, भले सामने वाला कुछ भी बोले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु कहता है क्या आज के देखो कि अंधकार, जो अंधकार के चीज करते हैं उन लोग से एक डिस्टेंस बनाओ, उनको नहीं कि हटा दो या उनको इग्नोर करो या उनको नफरत, वो नफरत का नहीं बात कर रहा है, उन लोग की तरह बर्ताव मत करो या उन लोग के साथ घुल मिलो मत। घुल मिलना मतलब उनके जैसा बनो मत, उनके साथ रहो और उनके जैसा बनो मत, फिर उन लोग की इज्जत देते हैं, वरना वो आपको उस प्रकार से ही देखेंगे। अभी जैसा काइल के दोस्त लोग थे, उसके साथ घूमते फिरते, उनके साथ पीते थे, बट उनके सामने जब भी मैं जाता था वो मेरे को उन लोग इज्जत देते थे। आज भी उन लोग, अभी मिला था एक, वो मेरे को इज्जत देता है। क्यों? क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं हूँ और उनके आंखों के सामने मैं कुछ अलग ही लेवल में हूँ, क्योंकि मैंने अपना स्टैंडर्ड बना के रखा है। बट तुम उसके साथ उठते पीटे रहेगा तो ए कौन रे, यही है। बट जब भी तुमने अपना प्रकाश का बच्चे बनने का निर्णय लिया है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऊपर ही रहेगा और वो लोग आप तुमको आदर करेंगे और तुम्हारे को सम्मान करेंगे। भले तुम्हारा मजाक उड़ाए बट उनके आंखों के सामने या तुम्हारा लेवल हमेशा ऊपर ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, और उसकी बुराई प्रकट करें। बात पढ़ रहा नहीं तो सेंटेंस पूरा। जो के काम अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहिए और उसकी बुराई प्रकट करिए। प्रकट करिए। वे जो काम गुप्त रूप में से करते हैं उसकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश वाला देना मेरे को। हाँ देखो प्रभु क्या कहता है, टेक नो पार्ट इन द फ्रूट ऑफ द डार्कनेस बट इंस्टेड एक्सपोज देम। मतलब अंधकार के चीज़ों में मिलो मत बट उसको एक्सपोज करो, मतलब उसको गलती दिखाओ, ये गलत है। अगर हमारा भाई गलत कर रहा है, बहन गलत कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, उनको एक्सपोज करो, मतलब उनको बोलता है कि उनको उनका गलती दिखाओ, उनको बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर for it is shameful for even to mention what such people do secretly। मतलब प्रभु क्या कहता है कि हाँ, इतना वो लोग जो अंधकार में करते हैं वो शेमफुल, क्या लिखा है हिंदी में, क्या है शब्द? हाँ, वो बातों बोलने के लिए लज्जित होता है, लज्जित लगता है, शर्म आती है कि क्या उन लोग क्या कार्य करते हैं वो बताने के लिए शर्म आती है। तो प्रभु वो बता रहे इस प्रकार के अंधकार के काम करते हैं, तो वो तो उन लोग गलत करते हैं तो उसको बताओ या उनको दिखाओ, एक्सपोज करो। क्योंकि एक्सपोज मतलब देखो, अभी एक्सपोज में अंधकार है, तुम्हारे अंदर क्या है? तो अभी मैं लाइट ऑफ करूंगा तो क्या होएगा? अंधेरा होगा कि नहीं? अभी अंदर का रूम में अंधेरा है क्योंकि उधर लाइट नहीं है, बट लाइट जैसे चालू करेगा अंधेरा भाग जाएगा। तो प्रभु दूसरे शब्द में कह रहा है तुम्हारा प्रकाश उस जगह पर प्रकट करो, अपना लाइट चालू करो, स्विच ऑन करो। स्विच ऑन करोगे अंधकार वहां से हट जाएगा। तो मैंने जो निर्णय लिया था उस दिन या उस जो मैंने एक्शन लिया था, भले वहाँ पर वेटर के मन में कुछ चला रहेगा, कैसा है ये व्यक्ति, कौन है ये व्यक्ति, या मेरे साथ जो बैठे थे 4-5 लोग थे, किसी ना किसी को वो बात चुभी होगी, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा हो सकता है। तो हमारा प्रकाश कोई अंधकार में फंसे हुए को वहाँ से हटा सकता है, उनको वो आशा दे सकता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि आज के तारीख में
इंग्लिश में होता है पीयर प्रेशर। जो युवा लोग हैं वो एक अलग टाइप का प्रेशर की वजह से गलत चीज़ कर रहे हैं। जो कॉलेज में जाते हैं तो किसी ने बाल ही डाला है तो मैं भी खड्डा करूँगा, बाल लंबा किया है तो मैं भी बाल लंबा करूँगा, टैटू बनाया है तो मैं भी टैटू करूँगा, उसको पीयर प्रेशर। वो सिगरेट पीता है तो मैं भी सिगरेट पीऊँगा। क्यों? क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, हमको अगर वो ग्रुप में रहना है तो हमको भी उसी तरह बनना है, वरना हमको सब लोग बोलेंगे बाहर बाहर है। कैसा वो मेरे टाइम में बोले ये क्या है, हमारे टाइम में बोलते थे कि ये क्या है, भैया है, हाँ ये भैया नहीं है, हाँ ये इनको ये मालूम नहीं है, ये वो एक टाइप का एक नाम दे देते, स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम लोग अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए उनकी तरह बर्ताव करते हैं। मत करो, मतलब तुमको उस ग्रुप में रहने के लिए तुम अंधकार के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो और उसमें घुस रहे हो। तुम जो हो वो बनो और वो रहो, भले कोई भी नहीं रहे। कॉलेज में मेरे ख़त्म होते होते मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए थे, बट मैं कॉलेज में सिर्फ 2 लोग के साथ ही बैठता था, 2 ही फ्रेंड थे, आगे जो बैठता था और मेरे साथ एक जो बैठता था, बस। और कोई फ्रेंड है ही नहीं, था ही नहीं। मगर कॉलेज में सब जानते थे मेरे को। मैं उन लोग के जैसा घूमने नहीं जाता था, उन लोग के जैसा बाल नहीं बनाता था, मगर हमारा प्रकाश इतना चमकता है ना, दूर दूर तक लोगों को दिखाई देता है कहाँ से चमक रहा है, कौन चमका रहा है। तो तुम दूसरे की तरह बनने मत जाओ हाईलाइट होने के लिए। जैसा लड़के लोग, वो लोग लड़की लोग इस तरह कपड़ा पहन के आते कि सब लोग देखे, मुझे जाने कि मैं एक बड़ा हीरो है। क्यों जानना है, किसको जानना है? मैं जाता था नॉर्मली, मगर फिर भी लोग सब जानते थे, पहचानते थे। आज भी ऐसे ही घूम रहा हूँ, मगर लोग जानते। कभी कभी ऐसा होता है, सामने वाला मुझे पूछते कि आप मेरे को पहचानते हैं क्या, बट मैं पहचानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतने लोगों से मिलता हूँ और मैं नाम जल्दी याद नहीं रहता मुझे। पहले चेहरा देखा रहेगा पर नाम याद नहीं रहेगा। जो लोग मतलब रेगुलर है तो उनका नाम याद हो जाता है मेरे को, पर जो आपका नाम, मैंने नाम बताया था आपको याद नहीं है, मिला ये, कितने लोग को मिलते हैं तो लोग पहचानते हैं हमें। बहुत देर में याद था। हाँ, सही बात है। तो प्रकाश तुम्हारा फैलेगा पूरा दुनिया में। प्रभु, हम प्रभु के बच्चे, तो हमको प्रभु ने एक स्टैंडर्ड दिया है, हमारा एक लेवल है, मगर वो लेवल में हम जा रहे ही नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हम साधारण हैं। आप साधारण नहीं है, असाधारण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो टेक नो पार्ट in unfruitful works of the darkness, but instead expose them, for it is shameful even to mention what such people do. But everything exposed by the light become visible. वही देखो, प्रभु कहता है कि जो प्रकाश के द्वारा एक्सपोज होता है वो सब चीज़ दिखाई देता है। अभी लाइट चालू हुआ है तो हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो जो अंधकार में है उनको लग रहा है सब चीज़ ठीक है, और जब भी प्रकाश वहाँ पर पड़ता है तो उसको सब चीज़ दिखाई देता है, गलत क्या है सही क्या है। तो हमारे द्वारा लोगों को सही गलत समझ में आने चाहिए। हमको उनकी तरह नहीं बनना है, हमको उनको मार्ग दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फॉर एवरीथिंग दैट बिकम्स विजिबल इज लाइट, देयरफॉर एवरीथिंग दैट बिकम्स visible is light, therefore it says, sleeper awake, rise from the dead and Christ will shine on you. फिर यहाँ पर ये आखिरी वाला हिंदी में पढ़ो। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती है। हाँ, ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती है और उसका वास्तव रूप स्पष्ट कर देता है। हाँ, फिर आगे हाँ, तो ज्योति जहाँ पे गिरती है, जिसको एक्सपोज करता है या दिखा देता है, उसको ज्योति बना देती है। प्रेज़ द लॉर्ड, ईश्वर की ज्योति। तो अगर समझो ये बहन हमारी अंधकार में है, मैंने अपनी ज्योति उस पर प्रकट किया, उसको गलत क्या है मार्ग बताया, दिखाया, और उसको वो अंधकार से वो बाहर निकली, तो जो अंधकार में थी वो अंधकार अभी प्रकाश बन गया है। वही वचन कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो
नींद से जागो। बाजू वालों को पूछो जागा है क्या सो रहा है? हाँ? नींद से जागो। नींद से जागो, इधर जागो मत, इधर सो गए क्या कोई? हाँ, नींद से जागो और मृत्यु से जी उठो। और मसीह तुमको अकालित कर देगा। मसीह तुमको अकालित कर देगा, वो प्रकाश तुम्हारे अंदर भर देगा। और मसीह तुमको आलोकित कर देगा। आलोकित वही प्रकाश या शाइन, वो प्रकाश तुम्हारे अंदर से, मतलब उस प्रकार से तुम चमकोगे। मसीह तुमको इतना चमकाएगा। मगर कैसे? जब भी तुम ये सब चीज करोगे। क्या करना है? कितना, किसी को क्या याद है बताओ? ज्योति में भलाई, धार्मिकता। क्या ज्योति? इधर क्या, कैसे क्या करना है? पहले क्या करना है? बड़ा ज्योति को, बड़ा परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। वो वचन में नहीं गया था, मैं वचन में ऐड किया। तो इसके द्वारा क्या किया था मैंने? ईश्वर के संतान बनना है, बर्ताव करना है, जीना है। हाँ, प्रकाश के संतान बनना है। और बनोगे तो बाकी सब क्या आएगा? ज्योति आएगी, भलाई आएगी, धार्मिकता आएगी, और हाँ सच्चाई आएगी। फिर ये जब ये आने के बाद तुम को प्रभु इस्तेमाल करेगा। जो अंधकार में है उनको अंधकार को गलत दिखाने के लिए, पहला गलती क्या है, और तुम जब भी वो दिखाते हो, वो एक्सपोज होता है, तो वो जो एक्सपोज होता है वो प्रकाश बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक जगह पर एक टेस्टिमनी देखा था मैंने, और वो अपना गवाही दे रहा था वचन लेकर ही। तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग, जो सिंगर लोग जो पहले गाना गाते थे शैतान के लिए या दुनिया के लिए, अभी उन लोग वही चीज़ लेकर प्रभु के लिए गाना गा रहे हैं। तो जो चीज़ जो क्या बोल सकते हैं, जिस प्रकार से वो अंधकार के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जब ये प्रकाश गिरा उसके ऊपर, वही चीज़ को प्रभु प्रकाश के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और वो अभी वो अंधकार प्रकाश बन गया है। तो इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे सिंगर लोग जो पहले ये बाल लंबा लंबा ऐसा ये टैटू वैटू वाले, वो दुनिया में थे, मगर प्रभु का प्रकाश आने के बाद अभी वो अंधकार के लोग अभी प्रकाश के लोग बन गए। मगर प्रकाश के लोग जब उनको देखते बोलते इन लोग कैसा लेके जा सकते हमको। हो रहा है, बहुत सारे सिंगर लोग, बहुत सारे लोग मतलब उनको निंदा करते हैं। अभी समझो ये बहन अंधकार में थी, तो ये कैसे प्रभु के बारे में हमको बता सकते हैं? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल समझो एक व्यय विचारी हमारे, समझो एक कोई आ गया व्यय विचारी इधर आई, उसको हमने प्रभु का वचन बताया, जीवन उसका बदला, और वो व्यक्ति प्रभु का प्रचार करने लगी, तो लोग उसको फिर कौन से नज़र से देखते हैं? ये कैसे मेरे को बता सकते? खुद गलत जिंदगी जीकर मुझे प्रभु के बारे में बता रहे लोग। मनुष्य उस प्रकार से देखते, हमको नहीं देखना है उस प्रकार से। अगर हम प्रभु के बच्चे हैं तो हम नई सृष्टि के लोग के तरह देखेंगे, जूनी नहीं, पुराना चला गया है। और हम अगर प्रभु के बच्चे हैं तो हम हर चीज़ अनदेखा करते हैं। जिसने गलती किया वो गलती को भी अनदेखा करते हैं, उसको मौका सुधरने का मौका देते हैं, क्योंकि प्रभु मौका दे रहा है तो हम कौन होते हैं? प्रभु इस्तेमाल कर रहा है तो हम कौन होते हैं उसको देखने वाला? जैसा वो गाने जो म्यूजिशियन लोग हैं उनको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु की इतने अच्छे अच्छे गाना बना रहे हैं, मगर लोग फिर भी उनको पॉइंट करते हैं कि ये शैतान के लोग हैं। जैसा आज फरीसी जो कर रहे थे यीशु को, ये शैतान का इंसान है, व्यक्ति है, शैतान है वो, प्रभु नहीं, ईश्वर के द्वारा से नहीं कर रहा है, शैतानी कार्य से कर रहा है। तो जब भी अगर तुम्हारा आँख बंद है तुमको प्रकाश दिखाई नहीं देगा, तो आँखों खोलो, प्रकाश दिखाई देगा। प्रकाश के संतान जैसा बनो, तभी तुमको समझ में आएगा प्रभु क्या करना चाह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सगळं चांगलं आहे, वाच काय अपना आचरण का पूरा ध्यान रखो। हाँ। मूर्ख की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमान की तरह रहो। वही तो वही हो गया ना, एंड में देखो वही हो गया, पंचलाइन प्रभु ने दे दिया, मूर्ख की तरह जियो मत। क्योंकि मूर्ख प्रभु ने दूसरे वचन में बताया, जब ये जो ज्ञान प्रभु हमको दे रहा है उनको ये मूर्खता लगेगी। जब मैं उधर गोवा में था तो लोग मेरे को देख के मूर्ख समझ रहे थे, बट मैं उस समय सबसे स्मार्ट था,
बुद्धिमान है, स्मार्ट मतलब क्या है दूसरा शब्द? बुद्धिमान। दुनिया के समय नजरों में ये वाला ये मूर्ख है, जिंदगी जी रहा नहीं है, बट मैं स्मार्ट हूँ उस समय। कि उन लोग मूर्ख है, उन लोग क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मूर्ख बनो मत, बुद्धिमान बनो, प्रभु का विजडम ज्ञान को इस्तेमाल करो, जीवन सफलता की तरफ रहेगी। आसान नहीं है। लोग तुम्हारे मुंह पे तुमको मूर्ख बोलेंगे, तुम्हारा निंदा करेंगे, तुमको ऐसा लगेगा तुम गलत कर रहे हो, मतलब तुम गलत राह पे चल रहे हो, तुम अकेला चल रहे हो, ऐसा लगेगा। एक समय में मैं ऐसा था कि अभी तो अभी अपना टीम बना है, एक समय ऐसा था कि कोई नहीं था, मैं अकेला। तो माइंड में शैतान ऐसा तू अकेला कर रहा है क्या है, बट टिका रहा। तो फिर प्रभु ने दिखाया, जब भी तुम चल रहे हो प्रभु के, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, हमारी बहन अच्छो आई है, आज उनकी बहन नहीं है, तो लोग आएंगे नहीं आएंगे, हमको चलते रहना है, दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो। तो डिपेंडेंट रहोगे तो अटक जाओगे। स्मार्ट बनो, प्रभु के ऊपर निर्भर रहो, और वो आपको मार्ग बताते रहेगा और आपको बढ़ाते जाएगा, और आपके अंदर प्रकाश रहेगा तो आप इधर भी जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आप वचन कहता है, दाऊद कहता है कि अगर मैं अंधकार के घाटियों से गुजरूं, और मतलब डरावनी घाटियों से भी गुजरूं, फिर भी मैं डरूंगा नहीं, तेरा प्रकाश तेरा प्रेम मेरे अंदर है। तो हम क्यों घबराते? कभी हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं। क्यों? किधर गया प्रकाश उस समय? किसी ने स्विच बंद कर दिया। हाँ? स्विच है क्या ऑन ऑफ? कहाँ तेरा स्विच है क्या? तो प्रभु ने वो प्रकाश जो बिना लाइट, बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी का, वायर का, बिना किसी का, बिना चार्जिंग का चलते रहेगा, वो है हमारे अंदर। तो फिर जब भी अंधकार हमारे आजू बाजू, अभी अंधकार इधर किधर है? किधर है ना? दूर है ना? हाँ, और पीछे, अभी मेरे पीछे मेरा परछाई, तो वो अंधकार। तो मैं जब भी उल्टा, लाइट के उल्टा घूमूंगा तो मेरे अंधकार जाएगा ना। भले लाइट है वो रूम में, बट मैं उल्टा घूमा हूँ। तो अगर तुमको तुम्हारे अंदर अंधकार दिखाई दे रहा है, या तुमको अंधकार तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, उसका मतलब तुम मुड़ गए हो, तुम्हारे सामने परछाई दिखाई दे रहा है तुम्हारा, तुम लाइट की तरफ नहीं घूम रहे हो। तो अपने आप को मोड़ो, प्रभु की तरफ सामने आओ, तो लाइट, तो अंधकार तुम्हारे पीछे जाएगा और प्रकाश तुम्हारे सामने, फिर कोई भी अंधकार नहीं दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ वहीं खड़े खड़े घूमना ही है। हालेलुया। मगर हम ये सब चीज सुनने को अच्छा लगता है, मगर करना भी चाहिए। कब होगा ये? कब होगा? प्रभु करेगा। हाँ, मगर वही तो प्रश्न है, कब करेंगे? कब करेंगे? कभी मेरा जिंदगी बदलेगा। प्रभु ने तो कर दिया है, मगर कभी मेरे जिंदगी में पूरा होगा। जब भी मैं निर्णय लेता हूँ, जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ। आज मैं उधर किरण के घर में भी यही समझा रहा था कि हम प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बच्चे, हमारा लेवल अलग है, अलग। अभी उस दिन मैं घर से निकल रहा था, तो कोई तो बड़ा पॉलिटिशियन जा रहा था, मालूम नहीं, चीफ मिनिस्टर जा रहा था या कोई एमएलए जा रहा था, मालूम नहीं। तो मेरे घर के उधर शिरपट्टा, उधर बहुत ट्रैफिक होता है। तो उधर अगर 1 मिनट के लिए भी अगर गाड़ी रोका किया, कुछ ट्रैफिक हुआ, तो लंबा लाइन लग जाता है। तो अभी ये बंदा आ रहा है, कोई पॉलिटिशियन है, तो उसके लिए रोड को ब्लॉक किया है, वो पूरा पहाड़ खाली किया है, शिलपाटा और अपना तुर्बे राबाले का वो पूरा और पट्टा खाली किया है कि वो आ रहा है पूरा फुल स्पीड में। तो उसके लिए रास्ता बना के रखा है, और सामने जो भी आ रहा है तो उसको भगा रहे फटाफट, चलो 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 रास्ता बनाओ। क्यों? कोई वीआईपी पर्सन आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस दिन ऐसा मैं उस देखा तो मेरे को गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों है, क्या हम लोग को तकलीफ, ये सब तकलीफ हो रहा है,
ये कौन है, कोई मतलब भारत के ही ये ना हम सब, तो उसके लिए क्यों एक स्पेशल कैटेगरी? तो उन लोगों के लिए एक सुविधा बना के रखा है। अभी हम प्रभु के बच्चे, इन लोग तो ये लोकल पॉलिटिशियन, लोकल ये जो भी है, प्रभु कहता है हम एम्बेसडर है, प्रभु का ब्रांड एम्बेसडर, एक अधिकार एकदम बड़ा पद दिया हमको। तो हमारे लिए क्या क्या प्रभु रोकता है, किसको किसको रोकेगा? है? उसके लिए सोचो, अभी भारतीय, मैं भी भारतीय, वो भी भारतीय है, सिर्फ उसको एक पोस्ट मिला इसलिए उसके लिए एक वीआईपी ट्रीटमेंट, आगे पुलिस, पीछे पुलिस, लाल बत्ती, ये बत्ती, और रोड पूरा ब्लॉक उसके लिए। तो मैं प्रभु का बच्चा, आत्मा में मेरे लिए, मेरे सामने कितना लाल बत्ती चल रहा है, कितने सिक्योरिटी है। अगर यहाँ गर्दी हो रहा है, प्रभु मेरे लिए मार्ग बन रहा है, समझो वहाँ 100 लोग लगे लाइन में वो पाने के लिए, मेरे लिए मार्ग बना है। जहाँ उन लोगों को 10 घंटा लग रहा है, मैं वहाँ पर 1 मिनट में जाके लेके आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा वीआईपी कोटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर हम क्या विश्वास करते हैं कि हम भी वही है, दुनिया जैसा चल रहा है, मेरा बाजू वाला जो है मैं भी वही है, मेरे लिए कैसे हो सकता है? हो सकता है और होना ही है। हम लोग साधारण नहीं है, मगर साधारण तुम रहोगे जब तक तुम वो मानोगे नहीं। जिस दिन अगर सोचो चीफ मिनिस्टर, उसको विश्वास ही नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर बना है, तो बोलोगे मैं साधारण इंसान ही है। अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, पहले इधर नॉर्मल थाने में घूमता था, अभी चीफ मिनिस्टर बन गया है, पोस्ट बढ़ गया है, स्टेटस बढ़ गया है, तो लेवल बढ़ गया है, उसने अपना माना भी है, वो जी रहा है ना इस तरह। तो अगर हमको प्रभु ने एक आदर, एक ये दिया है, स्टेटस दिया है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं उधर ये भी सिखा रहा था, बता रहा था कि अब हम प्रभु के बच्चे हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम साधारण नहीं है। साधारण हो क्या? अभी हमारा यहाँ पर इंडिया में, मुंबई में अंबानी है, तो अंबानी का बच्चा क्या ऐसे ही घूम सकता है क्या रोड पे? क्यों? क्यों? वो भी इंसान है ना, उसको भी उसको भी जू भी घूमना रहेगा, गेटवे घूमना रहेगा, मॉल जाना रहेगा। वो माना है कि तो वीआईपी लगती है। हाँ? तो क्यों नहीं घूम सकता अकेला? नहीं घूम सकता, उसको वीआईपी लगती है। माना उसको वीआईपी लगी है, भाई वीआईपी कैसे जाएगा वो? मानता है ये भी- मैं अंबानी का बच्चा है, मैं क्यों ऐसा घूमूं? मैं अंबानी का बच्चा है, मैं क्यों ऐसा? और अगर उसको घूमना है वैसा अकेला, तो कितना पता है? क्या होएगा? कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा? होगा ना? 5 मिनट अकेले नहीं जा सकता, कोई किडनैप कर लेगा, कोई कुछ कर देगा, हाँ। कुछ भी कर सकते हैं। जो भी दुश्मन अमीर इंसान का बच्चा है, कोई भी उठा लेगा। पिक्चर में देखे ना अपन ने, हाँ? तो उसके लिए सिक्योरिटी, अगर वो बाहर भी जाता है, घूमने भी जाता है, तो उसके साथ सिक्योरिटी जा रहा है। तुम कौन है? तो तुम्हारे ऊपर कितने लोगों का नजर है? कितने लोगों का नजर है? तो लोगों का नहीं बोल रहा हो, शैतान के बच्चे का हाँ, हमारा दुश्मनों का नजर नहीं है। बहुत रहती वो छोड़ेगा तुमको? है। तो हमारे साथ कितना सिक्योरिटी चल रहा है मालूम है? मालूम ही नहीं है तुमको। अंबानी को जेड सिक्योरिटी, वो सबसे टॉप सिक्योरिटी है, जेड क्लास, हाँ, वो सिक्योरिटी उसको दिया हुआ। उससे भी खतरनाक सिक्योरिटी हमारे साथ है, वो मालूम ही नहीं है। हमारे पास स्वर्गदूत है, हमारे पास कितने सारे, और खुद प्रभु है। प्रभु कहता है कि तेरे काम के लिए मैं आगे जाता हूँ, मैं मार्ग बना रहा हूँ। पहाड़ है, पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। सोचो, मैं जा रहा हूँ अभी शिलपाटा क्रॉस करने के लिए, पहाड़ है। प्रभु कहता है कि तू जा रहा है, मैं तेरे लिए पहाड़ को हटा के रोड बना रहा हूँ, ताकि तू ऊपर ऐसे चढ़े नहीं, उल्टा चढ़ाव ना हो। तेरे लिए मैं मार्ग बनाऊंगा।
तो प्रभु हमारे सामने, खुद सामने, हम उसके बच्चे, मगर हम कैसे घूम रहे हैं अभी भी? कौन है हम मालूम ही नहीं है। मालूम है वो कैसा कैसे कैसे लोग हैं हम मालूम है? रोड पे देखा है पागल? हाँ? ऐसा क्या नाम क्या है? खाना गया नहीं मालूम, वैसा हम है, हमको मालूम ही नहीं हम कौन है। पागल के जैसा जी रहे जिंदगी में इधर, क्योंकि हमको वो पागल कैसे हो गया? पागल कभी होता है जब वो अपना खुद का आइडेंटिटी खो दिया है। कौन है वो उसको खुद नहीं मालूम। तो अगर आपको खुद कौन है आपको खुद नहीं मालूम तो आप पागल से भी पागल हो, क्योंकि आपको आपका आइडेंटिटी कौन है आप नहीं जानते। महेश कौन है महेश को भी नहीं मालूम। तो अगर मालूम पड़ा तो अलग ही लेवल होगा, रुबाब अलग होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक चीज ये सब चीज़ें ऐसा पवित्र आत्मा ना कैसा वैसे बात करते रहता है ऐसी चीज़ों में। तो उसी ने ऐसे से बात करते करते ना एक हमारा जो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के जो फॉलोअर्स है उनको मैंने देखा। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो फॉलोअर है, उन लोग उसकी तरह बनना दिखना उस तरह चाहते। दाढ़ी वैसा बनाएंगे, टिकली वैसा लगाएंगे, अपने आप को मतलब शिवाजी के रूप में देखना चाहते, क्योंकि उन लोग उसको राजा अपना राजा, क्योंकि वो है महान राजा। अब उसका स्टोरी हम जानते हैं तो वो है महान राजा, उसका रूप को मतलब आकर्षित होते, बनना चाहते। तो अगर हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु से आकर्षित है, तो उसके रूप में बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्या? ये इंसान मनुष्य के रूप को इतना आकर्षित हो जा रहे हैं, तो हम अपने प्रभु अपने पिता का रूप को आकर्षित नहीं हो सकते? उनको देख के मालूम पड़ेगा ये मराठा, उन लोग मराठा है। तो हमको देखकर लोग को नहीं मालूम पड़ेगा अरे ये प्रभु का बच्चा है। बीच में लगा रहा था ना टिकली ये भाई भी, हाँ? तो देखकर मालूम पड़ा जो मराठा। तो हम लोग, अगर हम लोग को देखकर क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है ये प्रभु का बच्चा है, ये प्रभु का हाथ है इसके ऊपर? क्योंकि अभी तक हमने अभी भी पागल की तरह घूम रहे, हमको मालूम ही नहीं। पागल को कुछ भी मालूम नहीं, एड्रेस क्या है, नंबर क्या है, रहता किधर है, कौन है, कितना उम्र का है, लड़का है लड़की, वो भी मालूम नहीं। तो हम उस तरह घूम रहे जिंदगी में, या हमको मालूम है हम लावारिस नहीं है, हमारा पिता है और हमको हमारा अधिकार मालूम है, हम कौन है हम मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ सीखा कि नहीं आज? बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? पिछले बार अगले बार पूछूंगा तो सिर्फ ये याद रहेगा पागल, बाकी कुछ नहीं याद रहेगा। मैं पूछने वाला हूँ क्या प्रश्न पूछूंगा मालूम है? क्या किसी को याद है कि मैं क्या प्रश्न पूछूंगा? नहीं, मेरा प्रश्न क्या होगा नेक्स्ट संडे? नहीं, और दूसरा अभी मैंने आज पूछा था वो क्वेश्चन, धार्मिकता उत्पन्न कैसे होता है? क्योंकि अगले संडे पूछूंगा। हाँ गायब, क्योंकि मेन वही है, बाकी पागल वो सब अलग है, मगर ये मेन धार्मिकता। प्रकाश के बच्चे रहेंगे, बाकी सब चीज़ आएगी। प्रकाश के बच्चे हो तो जो मैंने समझाया है वो सब चीज़ तुमको मिलना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, हम सब अपने आंखें बंद करें, अपने आंखें बंद करके प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस समय हमने जो सीखा इस वक्त प्रभु को धन्यवाद देंगे सब चीज़ों के लिए। प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें बताया कि हम कौन हैं। हम अंधकार के बच्चे नहीं, तो प्रकाश के बच्चे, और वो प्रकाश तूने हमारे अंदर रखा है प्रभु, हमारे अंदर डाला है। और हमारे अंदर जो प्रकाश है उसके द्वारा जो अंधकार में है उन लोगों को हम छुटकारा दे रहे हैं प्रभु यीशु, आपको सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वक्त स्पेशली ये हमारे यहाँ जो भाई बहन आए हैं प्रभु, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद कि तूने उनको हर एक प्रकार के अंधकार से छुटकारा दिया है। इस वक्त यीशु मसीह के नाम से हर एक अंधकार को, हर एक बंधनों को तोड़ता हूँ, हर एक शैतान के कार्य को नकारता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और तुम्हें छुटकारा देता हूँ। प्रभु का प्रकाश तुम्हारे ज़िंदगी पे फैलाता हूँ। तुम सब आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद हमें इस्तेमाल करने के लिए, तेरा प्रेम से भरने के लिए, और जहाँ भी हम जाते प्रभु लोगों को तेरी महिमा, लोगों को तेरी हाथ हमारे ऊपर दिखाई देती है प्रभु, और वो देखकर जानते हैं कि हम तेरे संतान हैं प्रभु।
हम सब चीज़ों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और ये हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरे राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, हमें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में या धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे सत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु की शांति। प्रेज़ द लॉर्ड।